जी के अनन्य भक्त हैं, कोई श्री कृष्ण के अनंत भक्त हैं, कोई राधा रानी के अनन्य भक्त हैं। सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। वही परमात्मा राम रूप में, वही परमात्मा कृष्ण रूप में, वही राधा रानी के रूप में, वही शंकर भगवान के रूप में, कोई अलग नहीं है। बस नाम अलग अलग है। आपको जो भी उचित लगता है, बस आपने क्या करना है, उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि आप जंगलों में चले जाओ, वहाँ तपस्या, ऐसा नहीं महाराज। आप अपने घर में रह करके अगर जिनकी जिम्मेवारियां पूरी हो चुकी हो तो वह अधिक से अधिक समय भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाएं। जिनकी कुछ जिम्मेवारी है उनको पूर्ण करो, परंतु नाम तो जपना ही है, क्योंकि नाम कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में स्पष्ट लिखा हुआ है धर्म शास्त्रों में सब जगह कि कलयुग में आप जितनी नाम की महिमा है। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था, वह अपने जीवन में उसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। जब उसने अपने जीवन में कभी नाम नहीं लिया तो एक बार उसके यहाँ एक कोई संत आ गए, महात्मा आ गए। तो रात्रि में महात्मा ने भोजन किया। भोजन करने के बाद प्रातः काल जाने लगे तो उन्होंने कहा, महात्मा ने सोचा है कि इस घर से मैंने अन्न खाया है तो इनको कुछ देना चाहिए, तो ऐसा क्या दिया जाए। तो महात्मा की जो उसकी धर्मपत्नी थी, उसने महात्मा जी से कहा कि हे प्रभु, मेरे जो पति हैं बड़े नास्तिक हैं, ये अपने जीवन में इन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं लेते हैं, तो आप कुछ ऐसा उपकार कीजिएगा कि इनका भी कुछ कल्याण हो जाए। क्योंकि उसकी जो धर्मपत्नी बड़ी आस्तिक थी, भगवान में श्रद्धा रखने वाली थी, पूजा पाठ वाली थी। तो महात्मा ने कहा कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। तो उसके पास गए, भैया यार हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया है तो उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। हम तुमसे दक्षिणा नहीं मांग रहे, क्योंकि वैसे तो तुम्हें हमें दक्षिणा देनी चाहिए। साधु को, सन्यासियों को, महात्माओं को, ब्राह्मणों को अगर जिमाते हैं, भोजन कराते हैं तो उनको दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। बिना दक्षिणा का भोजन भी नहीं होता महाराज। तो इसलिए वो कहते हैं तुमसे दक्षिणा तो मांगते नहीं, परंतु एक काम कर दो, हम जा रहे हैं, तुम राम राम बोलो। हम जाते समय हमारे बोला नहीं, वो बिल्कुल मना कर देता है कि मैं राम नाम नहीं बोलता। महात्मा ने उसको बहुत समझाने का प्रयत्न किया तो बोला कि चल तू 2 बार बात बोल, 1 बार बोल दे राम, बस इतना बोल। तो जब बहुत प्रयत्न करने के बाद उसने कहा कि महात्मा छोड़ने वाला नहीं है तो वो देता हूँ, मेरा क्या जा रहा है। उसने 1 बार राम बोल दिया। महात्मा ने कहा बढ़िया काम हो गया काम। तो महात्मा जी तो चले गए। जब उसका अंत समय आया, जब उसने शरीर को छोड़ा, तो जब यमराज के यहाँ पहुंचा तो पहुंचते ही यमराज ने कहा, उसका जब चित्रगुप्त ने दिखाया उसका पूरा बायोडाटा कि हाँ भैया, इसने बोला इसने अपने जीवन में तो कभी भी कोई पुण्य किया ही नहीं। तो चित्रगुप्त ने कहा, महाराज इसने अपने जीवन में 1 बार राम का नाम लिया है। बोला अच्छा, हाँ। तो उसको बुलाया, बोला भैया तू अभी बता कि तू पुण्य भोगेगा पहले या पाप भोगेगा। बोला ये बता दो मेरे पुण्य कितने हैं, पाप कितने हैं। बोला तेरा तो पुण्य तो केवल एक ही है कि तूने महात्मा के कहने पर 1 बार राम का नाम लिया है, और उसके बाद बाकी तो अपने जीवन में कोई ऐसा कोई शुभ कर्म ही नहीं किया कि तू तेरे पाप कर सके। बाकी तो तेरा सारा पाप ही पाप भरा पड़ा है खड़ा। तो क्या करना है। तो बोला ऐसा है कि पहले मुझे पुण्य ही भोगा दो। तो पुण्य के भोग के लिए तो बोला इसका फल क्या होगा। यमराज जी कहने लगे कि राम नाम का जो श्री बार उच्चारण किया है, इस राम का नाम का जो पुण्य है वो क्या होगा। तो उन्होंने किया, जब यमराज जी के समझ में कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ब्रह्मा जी के पास जाकर के मैं बोलता हूँ। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, उस व्यक्ति को लेकर के यमराज जी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। कहा कि ब्रह्मा जी, इसने 1 बार अपने जीवन में राम का नाम लिया है, अब उसका जो राम नाम का जो फल है वो हमें बता दीजिएगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भैया राम नाम का जो फल है मुझे भी पता नहीं, आप ये काम करिएगा, इंद्र के पास चले जाएगा। अब इंद्र के पास जाकर के अब ब्रह्मा जी, यमराज जी और वो व्यक्ति इंद्र के पास जाकर कहा कि भैया इंद्र ये बता दीजिएगा राम नाम का फल क्या है, क्या इसका फल मिलेगा।
भैया कि राम नाम का, तो मुझे भी पता नहीं है, परंतु हाँ शंकर बाबा राम नाम का जो क्या करते हैं, नाम रटते रहते हैं, उनके आराध्य हैं। तो आप शंकर के पास चले जाइएगा। तो आज ब्रह्मा जी उठे, इंद्र उठे, यमराज जी तीनों के तीनों शंकर बाबा के पास पहुंचे। शंकर भगवान को प्रणाम किया, कहा कि भोलेनाथ हम ये जानना चाहते हैं कि आप निरंतर राम नाम का ध्यान करते रहते हैं, राम नाम का स्मरण करते रहते हैं, आप ये बतलाएगा कि राम नाम का जो फल है वो क्या है। अब शंकर भगवान बड़े उसमें पड़ गए, यार राम का नाम तो मैं जपता हूँ, पर इसका फल क्या होगा मुझे भी नहीं पता। तो शंकर बाबा कहते हैं कि जिनका नाम है उन्हीं के पास चला जाए। अब ये व्यक्ति बड़ा चतुर था, इसने कहा यार कि कहाँ यमलोक रह गया, कहाँ इंद्र का लोक रह गया, कहाँ ब्रह्मा जी का लोक रह गया, कहाँ शंकर भगवान का कैलाश धाम रह गया, इन्होंने मुझे बहुत पैदल चला जाए। बोला मैं तो बैठ गया हूँ कैलाश, अगर तुम्हें लगता है तो भैया मुझे उठा करके ले जाओ। तो पालकी बनाए, तो इसकी पालकी में कौन लगे, ब्रह्मा जी, यमराज जी, इंद्र और शंकर भगवान इसको अपने कंधे में बिठा करके ले जा रहे हैं। कहाँ, भगवान राम के धाम में, साकेत धाम में ले गए, जहाँ राम का दरबार लगा हुआ था। सबने प्रणाम किया राम जी को, प्रणाम करके राम जी कहते भैया आज किस पुण्यात्मा को लेकर के आ रहे हो जिसकी पालकी में साक्षात भगवान शंकर लगे हो, ब्रह्मा जी लगे हो, इंद्र लगे हो, यम लगे हो। तो बोला किसको लेकर के आए हो आज यहाँ। तो प्रणाम किया, कहा कि प्रभु हमारी एक शंका का समाधान कर दीजिएगा। बोला क्या बात है। बोला इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई पुण्य तो किए नहीं है, बस केवल इसने एक बार, वो भी एक महात्मा के कहने पर, इसने एक राम का नाम लिया है, बस राम का नाम लिया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो राम नाम का जो फल है, वह जो पुण्य है, वो हमें बतला दीजिएगा। अब राम जी भी बड़ी चक्कर में पड़ गए, कहा भैया कि नाम तो मेरा ही है, और इसका फल क्या होगा। तो आप एक काम कर दीजिएगा, इसका फल जो भी होगा इस व्यक्ति को उठा करके मेरी गोद में आप बिठा दीजिएगा। तो आज उन्होंने उस जीवात्मा को भगवान राम की गोदी में बिठा दिया और भगवान ने वही आशीर्वाद दिया, वहीं से मुक्त हो गया। बताओगा कि अब इससे बड़ा पुण्य क्या होगा कि जिसको बिठा करके राम नाम का चमत्कार एक बार लिया था हमारा, वो भी साधु के कहने पर, और उसका चमत्कार दे दिया। जब शरीर छूटा तो ब्रह्मा जी उसकी पालकी में लगे, यमराज जी, इंद्र उसके पालकी, भगवान शंकर साक्षात उसकी पालकी में लगे, और कहाँ पहुँच गया, भगवान राम जी की गोदी में बैठ गया और वहीं से मुक्त हो गया। कहा कि यही राम नाम का फल है हमारा। तो जो अनजाने में देखिएगा, अनजाने में लिया हुआ नाम वह भी तारक बन जाता। जिस प्रकार से विष क्या है, चाहे जानबूझ के चाहे पिए कोई, चाहे अनजाने में पिए, वह उसका काम है मारना। अग्नि का काम क्या है, जलाना। चाहे कोई जानबूझ के उसमें हाथ डाले, चाहे अनजाने में डाले, उसका काम केवल क्या है, जलाना। तो वैसे ही भगवान का नाम क्या है, तारना। उसका नाम चाहे भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, चाहे आलस्य से लो, चाहे आप कैसे भी लो, अगर आप भगवान का नाम स्मरण करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो कैसा भी पापी हो वह इस धाम से तर जाता है, वह मुक्त हो जाता है। फिर उसको इस जन्म दोबारा इस धरा धाम पर जन्म नहीं लेना पड़ता है। शंकर भगवान